कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान शिव अपने अर्धांगिनी माता पार्वती को लेकर काशी नगरी में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा दिन जब पूरी काशी रंगों में डूब जाती है और एक ऐसा पवित्र क्षण जब शिवलिंग पर चढ़ाई गई एक छोटी सी वस्तु भी आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को समाप्त कर सकती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, यदि रंग भरी एकादशी के दिन शिवलिंग पर सही वस्तु अर्पित की जाए तो रुका हुआ भाग्य खुल सकता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है, धन, सुख और सौभाग्य का द्वार भी खुल सकता है, परंतु गलत वस्तु चढ़ाने से इसका पूरा फल नष्ट भी हो सकता है। तो आखिर रंग भरी एकादशी क्या है? इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का काशी आगमन क्यों हुआ और शिवलिंग पर वह कौन सी एक वस्तु है जिसे चढ़ाने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, वह अत्यंत दिव्य और दुर्लभ मानी जाती है। यह वही दिन है जब भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी लेकर आए थे और इसी दिन से काशी में होली का आरंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित रहते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन इसके पीछे एक अत्यंत रहस्यमयी कथा है। आइए आपको उस पौराणिक कथा के विषय में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, तब पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य विवाह का साक्षी बना। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी ने इस विवाह का उत्सव मनाया। लेकिन विवाह के बाद माता पार्वती अपने मायके कैलाश पर्वत पर ही रहने लगी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपने मुझे अपने धाम कैलाश में स्थान दिया, परंतु आपने कभी मुझे अपनी प्रिय नगरी काशी के दर्शन नहीं कराए। तब भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि काशी उनके हृदय के अत्यंत निकट थी। काशी केवल एक नगरी नहीं थी, वह मोक्ष का द्वार थी। वह स्थान था जहां स्वयं मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, काशी मेरी आत्मा है और अब समय आ गया है कि मैं आपको वहां लेकर चलूं। जब यह समाचार काशी के लोगों को मिला कि भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ काशी आने वाले हैं, तो पूरी नगरी उत्साह से भर उठी। हर गली को फूलों से सजाया गया, हर मंदिर में दीप जलाया गया और हर भक्त भगवान शिव के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। जब भगवान शिव और माता पार्वती काशी में प्रवेश किए तो भक्तों ने रंग और गुलाल से उनका स्वागत किया। इसी कारण इस दिन को रंग भरी एकादशी कहा गया, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती रंगों से सरोबोर हो गई थी। जब भगवान शिव काशी पहुंचे तो सभी देवताओं और ऋषियों ने शिवलिंग का अभिषेक किया। उन्होंने दूध, जल, बेलपत्र, चंदन और भस्म अर्पित की। तब भगवान विष्णु ने स्वयं शिवलिंग पर एक विशेष वस्तु चढ़ाई और कहा, जो भी भक्त रंग भरी एकादशी के दिन यह वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएगा, उसका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वह वस्तु क्या थी, यह रहस्य हम कथा में आगे बताएंगे। क्या आप जानते हैं, रंग भरी एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र भी आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट कर सकता है। लेकिन उसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है
और कौन सी एक चीज भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न करती है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह रहस्य हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं शास्त्रों में वर्णित वे सभी वस्तुएं जिन्हें रंग भरी एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली माध्यम है जलाभिषेक, क्योंकि जल शुद्धता, जीवन और समर्पण का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उसका अर्थ होता है, हे प्रभु, मैं अपना अहंकार, अपना दुख और अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका है, तांबे या पीतल के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और पंचाक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय बोलते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। दूसरी वस्तु है बेलपत्र। अब वही रहस्य जिसका उल्लेख भगवान विष्णु ने किया था, उसकी बात बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। जब कोई भक्त बेलपत्र अर्पित करता है तो वह तीनों लोकों की ऊर्जा भगवान शिव को समर्पित करता है। बेलपत्र हमेशा साफ और ताजा चढ़ाएं, टूटा या छिद्र वाला बेलपत्र ना चढ़ाएं। चिकनी सतह ऊपर की ओर रखें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से शिव पुराण के अनुसार एक बेलपत्र चढ़ाने से करोड़ों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जातक के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। तीसरी वस्तु है दूधाभिषेक अर्थात दूध से अभिषेक। भक्तों, दूध शुद्धता और शांति का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है तो भगवान शिव उसके जीवन से क्रोध, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। दूध चढ़ाने के लिए सबसे शुभ कच्चा गाय का दूध है। उसमें थोड़ा जल मिलाएं और धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पारिवारिक कलह समाप्त होता है और मन को शांति मिलती है। चौथी वस्तु है चंदन। चंदन भगवान शिव को ठंडक देने के लिए काम करता है। भगवान शिव ने संसार का विष अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए चंदन अर्पित करना उन्हें शीतलता प्रदान करने का प्रतीक है। ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है, क्रोध शांत होता है और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। पांचवी वस्तु है धतूरा और भांग। यह शिव का विशेष प्रसाद है। यह सुनकर कई लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन शास्त्रों में धतूरा और भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष पिया तो धतूरा और भांग ने उस विष के प्रभाव को शांत किया। इसलिए उन्हें अर्पित करना भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ऐसा करने से शत्रु बाधा समाप्त होती है, भय दूर होता है और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। छठी वस्तु है गुलाल और रंग। यह रंग भरी एकादशी की विशेष वस्तु है। इस दिन की सबसे खास वस्तु है, क्योंकि यह वही दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती रंगों में रंग गए थे। इस दिन शिवलिंग पर हल्का गुलाल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है।
सातवीं वस्तु है भस्म। भगवान शिव का सबसे प्रिय श्रृंगार है भस्म। भगवान शिव स्वयं भस्म धारण करते हैं। भस्म हमें यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। भस्म अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, यह थी कुछ 7 वस्तुएं जिन्हें रंग भरी एकादशी पर शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आइए आपको बताते हैं शिवलिंग के अभिषेक की सही विधि क्या है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग स्थापित करें। सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर दूध से अभिषेक करें। इसके बाद बेल पत्र अर्पित करें, चंदन, धतूरा और गुलाल अर्पित करें। फिर शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं, टूटे हुए बेल पत्र ना चढ़ाएं और बिना स्नान किए पूजा ना करें। क्रोध या नकारात्मक भाव से पूजा ना करें। ऐसा करने से आपको इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। भक्तों, शास्त्रों में एक और रहस्य बताया गया है। रंग भरी एकादशी के दिन यदि एक विशेष समय पर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन यह एक विशेष मंत्र बोलता है उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं रंग भरी एकादशी के दिन केवल शिवलिंग पर जल या बेलपत्र चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शास्त्रों में एक विशेष समय और एक विशेष मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है यदि इस दिन सही विधि और सही समय पर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो वर्षों वर्षों से रुका हुआ भाग्य भी अचानक खुल जाता है। आइए अब जानते हैं रंग भरी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि और वह चमत्कारिक रहस्य। रंग भरी एकादशी की व्रत विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागें। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले उठना सबसे शुभ माना जाता है। यह समय देवताओं का समय होता है। इस समय किया गया जप और पूजा कई गुना अधिक फल देता है। जागने के बाद सबसे पहले भगवान शिव और भगवान विष्णु का समर्पण करें और यह संकल्प ले, हे प्रभु, मैं आज रंग भरी एकादशी का व्रत आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद स्नान करते समय जल में थोड़ा गंगा जल मिलाए और मन ही मन बोले ओम नमः शिवाय। यह आपके शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार रंग भरी एकादशी पर शिव पूजा के 3 सबसे शुभ समय हैं। पहला समय ब्रह्म मुहूर्त, यह सबसे शक्तिशाली समय है। इस समय किया गया अभिषेक जीवन की सबसे बड़ी बाधा को भी दूर कर सकता है। दूसरा समय प्रदोष काल, सूर्यास्त से पहले, यह समय भगवान शिव का प्रिय समय है। और तीसरा समय रात्रि काल, इस समय पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। रंग भरी एकादशी के दिन कुछ मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, जिसमें सबसे पहला मंत्र है महामृत्युंजय अर्थात ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योन्मोक्षी नमामि तात। या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है।
भक्तों, रंग भरी एकादशी से संबंधित एक चमत्कारिक कथा आज आपको सुनाते हैं। यह कथा सच्ची कथा है, इसलिए इसे संपूर्ण भक्ति भाव से सुनिएगा। बहुत समय पहले काशी में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना चाहता था, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन रंग भरी एकादशी आई। वह दुखी मन से काशी विश्वनाथ मंदिर गया। उसके पास केवल एक बेलपत्र था। उसने कांपते हाथों से वह बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यह एक बेलपत्र और मेरी सच्ची भक्ति है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी क्षण मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव की आवाज आई, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसे कार्य मिला, उसका घर बस गया और उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। भक्तों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव को वस्तु नहीं, केवल भाव चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए और अटूट विश्वास चाहिए। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उसे कुछ अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे इस दिन पर अभिषेक करने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा लाभ, भगवान शिव स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। साथ ही आपको बता दे, रंग भरी एकादशी के दिन गलती से भी शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाए, टूटे बेल पत्र ना चढ़ाए और क्रोध में पूजा ना करें। साथ ही अपवित्र अवस्था में भी पूजा ना करें। ऐसा करने से आपको इसके दुष्परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि शास्त्र कहते हैं रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव काशी में अपने भक्तों के बीच उपस्थित रहते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें जल और बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, रंग भरी एकादशी केवल एक पर्व नहीं है, यह वह दिन है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के जीवन में रंग भरने आते हैं। यदि आपने सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित किया, यदि आपने श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाया, तो विश्वास रखिए भगवान शिव आपके जीवन से दुखों का अंधकार अवश्य दूर कर देंगे और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। इसलिए इस रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें और अंत में सभी भक्त मिलकर सप्रेम और सच्चे भाव से एक बार कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे एक अगली कथा, अगले रहस्य और अगले ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शिव भक्ति में डूबे रहिए। ओम नमः शिवाय।